हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रामीण उद्यमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या इसको बोलते हैं नरेगा, अन्नपूर्णा योजना, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरुआत हुई? 1993 में। कब? 1993 में। अब बात करते हैं नरेगा एक्ट कब आया। नरेगा एक्ट है 2005 का। 2005 का। लागू कब हुई? शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 से। 2006 से। और मनरेगा नाम कब पड़ा? मनरेगा नाम पर कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 से। 2 अक्टूबर 2009 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2001 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल हैं अनुसूचित बैंक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दूसरी, पांचवी, तीसरी या फिर पहली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूसरी। अब बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का। 1934। स्थापना कब हुई आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में। स्थापना के समय मुख्यालय था कोलकाता। कब तक रहा? 1937 तक। 1937 तक। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। अब बात करते हैं आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 2008, 2005, 2000 या फिर 2001। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 29 अगस्त 2024 को अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई, इसका क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं INS सिंधु, या फिर INS मेघ, INS अरिहंत या फिर INS प्रहार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है INS अरिहंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुरी, कथक या फिर लावड़ी या फिर कथकली।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है कथकली। कलामंडलम रमन कुट्टी किस नृत्य से संबंधित हैं? कथकली से। अब बात करते हैं मणिपुरी किस राज्य का है? मणिपुर का। मणिपुरी से संबंधित लोग कौन से हैं? तो झाबेरी बहनें, झाबेरी बहनें, निर्मला मेहता और कौन है? नल कुंवर सिंह। कथकली कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। कथक से संबंधित व्यक्ति कौन है? एक तो है बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, सितारा देवी किससे संबंधित हैं? कथक से। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी है महाराष्ट्र का। और कथकली केरल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे? ऑप्शन दिए गए हैं रूस एवं पोलैंड एवं यूक्रेन, ब्राजील एवं स्पेन, दक्षिण अफ्रीका एवं मंगोलिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पोलैंड और यूक्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन दिए गए हैं पेट्रो रसायन या लोहा तथा इस्पात या फिर रेशम वस्त्र या फिर सीमेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रेशम वस्त्र। कौन सा? रेशम वस्त्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, लोक नृत्य किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है लावड़ी, तमाशा, नकटा कहाँ का है? महाराष्ट्र का नकटा और लेजिम। ये सब नृत्य कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अब बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के हैं घूमर, कालबेलिया और कौन सा है? लोर और पनिहारी। ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? राजस्थान के। मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक तो जवारा और मटकी। ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं स्वामीनाथन, बलवंत राय मेहता या फिर स्वर्ण सिंह या फिर विवेक देवराय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह। समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4A में। किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4A में। और कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 51A। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया?
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को? 10। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। कितने हैं? 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं अरबिंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब बात करते हैं वंदे मातरम को राष्ट्रीय का दर्जा कब दिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। इसे गाने में कितना टाइम लेना चाहिए? 65 सेकेंड। कितना टाइम लेना चाहिए? 65 सेकेंड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? जनगण मन राष्ट्रगान। जनगण मन क्या लिखा? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लेना चाहिए? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेढक। कौन है? मेढक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, C2H5OH का रासायनिक सूत्र है। किसका है? एथेनॉल का, या मीथेन का, ब्यूटेन का, या फिर प्रोपेन का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एथेनॉल का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 23 वर्ष। कितनी? 23 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 सितंबर 2024 को किसने उच्चतम न्यायालय के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, या फिर जगदीप धनखड़, या फिर द्रौपदी मुर्मू, या फिर नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, F2 फेरस का और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन दिए गए हैं, अपव्यय, निष्प्रभावीकरण, या फिर विस्थापन, या फिर प्रतिवर्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन। जैसे फेरस है ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कॉपर से, तो फेरस अधिक क्रियाशील धातु है, तो फेरस से मिला सल्फेट,
तो हो गया फेरस सल्फेट। और कम क्रियाशील धातु है कापर को अलग कर दिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इसका सही जवाब है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। हरभजन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरभजन को द टर्मिनेटर के नाम से, टर्मिनेटर के नाम से, टर्मिनेटर। और महेंद्र सिंह धोनी को माही या फिर कैप्टन कूल के नाम से, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। सचिन तेंदुलकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर या फिर मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? ऑप्शन दिए गए हैं 65% या फिर 60% या 85% या फिर 70%। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 85%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 29 अगस्त 2024 को कार्यस्थल पर महिलाओं की सूचना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, सी बॉक्स पोर्टल या फिर स्टाफ वन पोर्टल या फिर शक्ति पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी बॉक्स पोर्टल। कौन सा पोर्टल? सी बॉक्स पोर्टल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक जो 33वें नंबर का था, 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में 32 खेलों में कितनी पदक स्पर्धाएं आयोजित हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 315, 329, 331 या फिर 342। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 329। अब बात करते हैं भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं थी। 47 महिलाएं थी। 117 एथलीटों ने भाग लिया। कितनी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया? 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। कितनी स्पर्धाओं में? 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रधानमंत्री था। कौन था प्रधानमंत्री? कौटिल्य या फिर चाणक्य। कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। किस नाम से? विष्णुगुप्त। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।